ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं दिशा स्पिरिचुअल को, जहां भक्ति मिलती है श्रद्धा से और कथा जुड़ती है आत्मा को मिलने वाली दिशा से। श्रद्धा से की गई भक्ति शिव को शीघ्र प्रसन्न कर देती है। भगवान शिव जो भोला भंडारी हैं, जो आशुतोष हैं, यानी जो थोड़े से प्रेम और सच्ची भावना से प्रसन्न हो जाते हैं, वे ना ही जन्म देखते हैं, ना जाति, ना कुल, ना साधन। वे केवल भाव देखते हैं। जिनके हृदय में शिव के लिए स्थान है, उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। प्रदोष व्रत का समय शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। इस बेला में यदि कोई भक्त सच्चे मन से शिव का ध्यान करता है तो वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। आज 8 जुलाई भूम प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर कथा का श्रवण जरूर करें। भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। भूम प्रदोष व्रत कथा में कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके बेटे का नाम था मंगलिया। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी समय बीत गया, हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। वृद्धा ने उनकी पुकार सुनी और वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ा सा जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसी की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले उनकी जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और कहा, साधु महाराज जो कहते हैं वो तुम मानो। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उनकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। साधु ने जब भोजन बना लिया तब वह मंगलिया को पुकारने लगे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंसू से भरी आंखों से कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन बस सफल हो गया है। जय हनुमान। हर हर महादेव। भक्तों, अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दिशा स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।